भगवान सहज और सरल को कैसे मिलते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक समय की बात है, एक केवट था। केवट बड़ा सहज था, सरल था, गरीब था, परंतु कैसा भी था मगर था भगवान का, रघुनाथ जी का परम भक्त था। उसके अंदर छल नहीं था, छिद्र नहीं था। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छत्र ना भावा। इसी कलयुग की कथा है। वो भगवान के दरबार में रहता है, श्री राम जी के, राम जी के मंदिर में रहता है। और राम जी के मंदिर में उससे कुछ पूजा तो बनती नहीं है, कुछ मंत्र तो बनता नहीं है। उस वह केवल, अगर केवल और केवल कुछ जानता है तो रघुनाथ जी के दरबार में झाड़ू लगाना। आपके गांव में मंदिर होंगे, देवी का दिवाला होगा, अरे जैसे हम अपने घर के लिए झाड़ू लगा लेते हैं, ऐसे कभी भगवान के दरबार में झाड़ू लगाना। तुम्हारे जीवन के दुखों से झाड़ू भगवान लगा देगा। क्या? अरे तुम भगवान के दरबार में झाड़ू लगा देना, प्रभु के दरबार में झाड़ू लगा देना, तुम्हारे जीवन के कष्टों से झाड़ू मेरे प्रभु स्वयं लगा देंगे। परंतु लगाना, और इतने सहज बन जाओ, इतने सरल बन जाओ। हम जब मंच पे बैठते हैं तभी भागवती पंडित हैं, परंतु मंच से उतरने के बाद हमको सहज बन के रहना है। अगर जिस दिन हमारे पास अभिमान आ जाएगा, उस दिन कुछ मेरे पास नहीं रहेगा, किसी के पास नहीं रहता। सहज बनो, केवल बड़ा सहज है, बड़ा सरल है। राम जी के दरबार में झाड़ू लगाता है और झाड़ू लगा करके वही डंडा रहता है। धीरे धीरे केवट की बच्ची विवाह के योग्य हो गई। गरीब था, केवट साहूकार के पास गया। और जैसे साहूकार जी के पास गया, साहूकार से कहा, हे साहूकार, हमारी बेटी का विवाह होना है, हमको पैसा की जरूरत है, पैसा दे दो। साहूकार ने अपनी पेटी खोली, पेटी खोल करके पैसा निकाले और पैसा निकाल करके तत्काल दे दिए। लो, साहूकार ने एक पर्ची अपने पास रख ली, अपने रजिस्टर में लिखा, दूसरी पर्ची उसे सौंपी। बच्ची का विवाह हो गया। धीरे धीरे मजदूरी करता है। मजदूरी करते 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 केवट ने साहूकार के पास गया, वो कागजा लेकर के गया जिस पर लिखा है। अब केवट पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसने वह पर्ची साहूकार को दी। साहूकार चापलूस था, चुकती वाली पर्ची जो उसको दी है उसको वह पर्ची बची रहने दी और चुकती वाली रसीद को बीच में से फाड़ दिया।
और जैसे बीच में से फारा बकाया राशि शेष उसी रजिस्टर में उसने रख ली। 1 वर्ष हो गया, साहूकार ने केवट के लिए नोटिस थमा दिया। नोटिस लेके सिपाही आया और जैसे केवट आया, केवट ने देखा ये क्या है, बोले तुम्हारे लिए कोर्ट का वारंट है। उसने कहा मैंने तो कभी जीवन में कोर्ट देखी नहीं, कैसी होती है कोर्ट, सीधा साधा सरल सच्चा, वो छल छत्र क्या जाने। जैसे गवाह के लिए केवट गया, जज ने पूछा केवट तुमने साहूकार से पैसा लिए? केवट ने कहा हाँ हजूर हमने लिए। बोले दिए क्यों नहीं? बोले हमने दिए। बोले सबूत क्या है तुम्हारे पास, किसके सामने दिए, क्या लिखित है तो लाओ। केवट कहने लगा मेरा सबूत, मेरा गवाह मेरे रघुनाथ है। क्या? मेरे गवाह, मेरा सब कुछ मेरे रघुनाथ है। जज ने कहा गवाह रघुनाथ के लिए नोटिस जारी किया जाए। और जैसे नोटिस जारी हुआ, अब रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति हो तो हो, वो तो मंदिर में रहता है। सिपाही पूरे में संसार भरे में परेशान होते होते राम जी के मंदिर में गया, रघुनाथ जी के मंदिर में वो नोटिस थमा दिया, रघुनाथ जी तुम आओ को आओ, जो जाने अपन जी जा। पेशी आई, जैसे पेशी आई है, केवट गया है, हाथ जोड़ के केवट ने रघुनाथ जी से कहा हे रघुनाथ, हे रघुनाथ, हे राघवेंद्र, अगर मैं तो जेल को जाऊंगा, निर्दाग हूं नाथ, हे नाथ अभी दुनिया में मुख क्या दिखलाऊंगा। केवट रघुनाथ जी के सामने रो रहा है, रघुनाथ हे राम, मैंने दाम चुका दिया है, परंतु चुकाने के बाद भी मैं बदनाम हो रहा हूं। और अगर मैं बदनाम हो जाऊंगा, अगर मैं बदनाम हो जाऊंगा, संसार में अपयश फैल जाएगा। प्रभु कहते हैं केवट रोता रोता कोर्ट में आया, जज ने पुकार लगाई, केवट
हे केवट बताओ तुम्हारा गवाह कहां है? केवट ने कहा हजूर मेरा गवाह आएगा, मुझे विश्वास है। अगर मैंने सच्चे मन से उनको भजा होगा, मेरे अंदर छल नहीं होगा, मेरे अंदर छित्र नहीं होगा, मेरे अंदर राग नहीं होंगे, मेरे अंदर द्वेष नहीं होंगे, तो निश्चित मेरा रघुनाथ ही आएगा। जैसे गवाह को आवाज लगाई है, आवाज लगाते ही रघुनाथ जी मंदिर छोड़ के कोट में प्रकट हो गए। बोलो रघुनाथ भगवान। जज ने कहा किस दरवाजे से आए हो? रघुनाथ जी ने कहा, राम जी ने कहा मैं किस दरवाजे से आया जज तुझे क्या मतलब, तू पूछ क्या पूछना है। बोले केवट ने साहूकार के पैसा दिए। रघुनाथ ने कहा हाँ दिए। फलाने फलाने पृष्ठ क्रमांक इतने पर चुकते की रसीद मौजूद है। साहूकार को कोर्ट में रखा जाए, अपनी पर्सनल सिपाही के द्वारा जज की साहूकार की डायरी मंगाई जाए। और इतना कह के रघुनाथ जी अदृश्य। जैसे बुलाया उसी पृष्ठ क्रमांक पर रखी हुई चुकती रसीद जज ने साहूकार को सजा सुनाई। जज ने कहा एक केवट की सहज भक्ति में रघुनाथ कोट आ गए। अब मैं दुनिया और इस कोट को छोड़ के मैं वृंदावन जाऊंगा। ये जो जज है ये सत्य कथा है। उसने अपनी जज की कुर्सी छोड़ दी, कभी बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए हैं। वो केवल वृंदावन की गलियों में झाड़ू लगाता रहा। जज लौट के घर आया, अपने बंगला में बैठा था। पत्नी काफी लाई, काफी को लिया, पत्नी को देखा। जज के आंसू आ रहे हैं। पत्नी ने कहा आपको कल से हुआ क्या है? आप बिल्कुल बदले बदले से हो। जज कहने लगे हे प्रिय, हुआ क्या नहीं आगे अब हो गया है। पहले मैं सो रहा था, अब मैं जाग गया हूं। सो को सारद नारद शेष गणेश। जज कहता है अपनी पत्नी से, सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवट के गवाह कहते रहे। सुख दो के उद्देश्य दर्शी को भयो, दुख जाने दर्द भयो मुझको। कुर्सी पे
रहा समझाते रहे रघुनाथ जहां अब छोड़ चली इस कुर्सी को मैं झाड़ू रोज लगाऊंगा झाड़ू के लगाते मिलेंगे कभी रघुनाथ के दर्शन पाऊंगा। जज ने पुत्र पत्नी घर द्वार राजपाट सबका परित्याग कर दिया। प्रभु मिलेंगे प्रभु मिलेंगे। भगवान केवल और केवल धन से नहीं प्रभु को प्राप्त करना है तो सहज बनिए। प्रभु को प्राप्त करना है तो सरल बनिए क्योंकि जगत में कोई न परमा जगत में को न परमानेंट है को परमानेंट जे को आवे वो जेड़ा उठ रही है बच्चा जगत में कोई न परमानेंट जगत में तेल चमेली चंदन सावन हो तेल चमेली चंदन सावन चाय लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट